हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ये कंस्ट्रक्शन हमें करना है इसमें भी। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, DC 7 सेंटीमीटर और एंगल B और C जो है वो 90 डिग्री दिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसके ये डायमेंशंस दिए हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है, ऑन AB as base कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विच इज इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल। यानी अब AB का बेस लेके हमें एक ट्राइंगल भी बनाना है जो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होना चाहिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो AB बेस है वो बनाएंगे। तो देखिए AB का लेंथ यहाँ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरीके से स्केल ले लेना है और यहाँ पे हम जो बेस है AB का वो बनाएंगे जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने लाइन AB बना दिया है, इसका हम नेमिंग कर देते हैं AB और इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इंफॉर्मेशन जो दी है एंगल B और एंगल C 90 डिग्री का। तो यहाँ पे पॉइंट B पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर रख लेना है। लाइन AB के बेस रख के हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से प्रोटेक्टर को आपको रख लेना है और यहाँ पे 90 डिग्री में हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो B से होता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक लंबा स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। तो ये हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इस पॉइंट का नाम मान लो हम X रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ B से अगला पॉइंट क्या आएगा, C आएगा। तो यहाँ से BC का लेंथ हम देखेंगे। BC कितना आ रहा है, BC आ रहा है 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, राउंडर लेना है और इसको मेजर करना है स्केल से 6 सेंटीमीटर का आर्क। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर का आर्क ये है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट B पे यहाँ रखेंगे राउंडर के टिप को और यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का होगा और ये होगा हमारा पॉइंट C। तो चलो हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये होगा हमारा पॉइंट C। ठीक है, अब देखिए अब इधर C से बनेगा D पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल C है वो भी 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और एंगल खींचना पॉइंट C से जो कि 90 डिग्री है। अब फिर से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे लाइन CB पे और यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट जो है प्रोटेक्टर का वो पॉइंट C पे आना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे 90 डिग्री का हम पॉइंट एक मार्क कर लेते हैं। अब स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और जो पॉइंट C से होता हुआ जाएगा तो जो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, लंबा ही खींचेंगे और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा Y। अब फिर से हमें क्या करना है, राउंडर लेना है। अब क्योंकि देखिए C से D का जो लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का आर्क मेजर करना है और पॉइंट C पे राउंडर के टिप को रखेंगे आप और एक आर्क ऐसा कट करेंगे। तो ये जो हमने आर्क कट किया ये वाला पॉइंट है पॉइंट D। तो इसको नाम रख देते हैं इसका पॉइंट D। अब ये जो BC जो था ये 6 सेंटीमीटर था, यहाँ लिख लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। CD हमारा 7 सेंटीमीटर था, इसको 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब लास्ट में D और A ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है वो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो D और A को ज्वाइन कर लिया तो ये ABCD ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो अभी क्वेश्चन का आधा पार्ट हमारा हो गया कि हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब अगले पार्ट में हमें क्या करना है, बेस AB पे हमें एक ट्रायंगल बनाना है जो कि इसके एरिया के बराबर होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, तो करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, ये जो लाइन AB है ना इसको थोड़ा आगे तक हम बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लाइन AB को बढ़ा देते हैं और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है Z। अब आपको क्या करना है, देखिए हमें इसका डायगोनल बनाना है, B और D को जोड़ना है। अब B और D को हमने जोड़ दिया है जो कि इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। अब आपको क्या करना है, ये जो BD लाइन है इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचना है C से। यानी ये इस डायरेक्शन में है लाइन, तो C से भी हमें उसी डायरेक्शन में एक लाइन खींचना है, यानी BD के पैरेलल C से खींचना है। अब कैसे खींचा जाएगा पैरेलल,
तो देखिए पैरेलल लाइन खींचने के अलग अलग तरीके हैं। आप प्रोटेक्टर की मदद से एंगल मेजर करके कर सकते हैं, या राउंडर से कर सकते हैं, और या फिर सेट स्क्वायर की मदद से, यानी ये जो दिख रहा है आपको इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पैरेलल लाइन खींचने का क्या तरीका होता है। ये सेट स्क्वायर है आपका, इसका जो लंबा वाला साइड है ट्राइंगल का, इसको आप इधर रख लेंगे। हम डीबी वाली लाइन के ऊपर इसको रख रहे हैं ताकि उसी लाइन के हमें पैरेलल लाइन बनाना है, और एक स्केल जो है इसके दूसरे वाले साइड पे आपको इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, तो ये हमने रख लिया स्केल को। अब क्या करना है, इस सेट स्क्वायर को स्केल के ऊपर धीरे धीरे घुमाना है और इसको ऊपर ले जाना है। और ऊपर ले जाएंगे तो हमें कहां तक ले जाना है, पॉइंट सी तक। जहां पॉइंट सी आएगा यहाँ पे रुक जाना है। देखिए पॉइंट सी के पास हम रुके। अब पॉइंट सी से अगर हम ये लाइन खींचेंगे तो ये लाइन अपने आप डीबी के पैरेलल बनेगा। अब ये पॉइंट सी से जो लाइन बन रहा है इसको हमें यहाँ तक लाना है। ये हमारा सेट स्क्वायर छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब स्केल को इस साइड पे रखेंगे। ठीक है, दूसरे साइड पे रखते हैं तो देखिए इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इस साइड पे रखने के बाद हम सेट स्क्वायर को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, लाइन ए बी के पास तक ऐसे सीधे सीधे ले आ रहे हैं ताकि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। तो देखिए हमने इधर ले आया। अब सी पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे इस लाइन तक। तो ये जो लाइन बनेगी ये लाइन है इसके पैरेलल, किसके, डीबी के पैरेलल। अब इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, लेट से ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ई। ठीक है, अब हम आखिरी स्टेप पहुंचने वाले हैं ट्राइंगल कंप्लीशन के लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है इसको आपको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे पॉइंट डी से पॉइंट ई तक। तो देखिए डी और ई को हम जोड़ देते हैं। तो अब आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल ए डी ई, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। इसको जरा शेड करके हम थोड़ा सा और दिखा देते हैं। तो ये देखिए इस ट्राइंगल को थोड़ा शेड कर दिए, ए डी ई, अब ये हाईलाइट हो गया। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एरिया जो है हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी उसके बराबर होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose area is equal to the area of the rhombus whose sides are of 6 सेंटीमीटर एंड वन एंगल is 60 डिग्री। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है और एक रोम्बस बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले रोम्बस से। रोम्बस देखिए क्या होता है, एक पैरेललोग्राम की तरह होता है रोम्बस, बस फर्क ये होता है इसकी चारों साइड्स जो है इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो है एक एंगल दिया है 60 डिग्री, और चारों साइड जो होंगे रोम्बस के वो होंगे 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रोम्बस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रोम्बस बनाने के लिए हम इसका एक साइड बनाएंगे जो कि है 6 सेंटीमीटर का। तो चलिए हम स्केल ले लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का इसमें एक साइड बनाएंगे। तो ये देखिए एक हमने साइड बना लिया, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका नेम हम दे देते हैं, सपोज ये है ए, ये बी, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे। तो लाइन ए बी के ऊपर आपको प्रोटेक्टर को रखना है, प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट ए के ऊपर रखना है, और यहाँ पे जो 60 डिग्री है वहां पे आप ऐसा पॉइंट मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे एक हम लाइन खींचेंगे। तो ए पॉइंट से लेके ये जो 60 डिग्री वाला पॉइंट हमने बनाया है यहाँ तक आपको एक सीधा एक लंबा लाइन खींच लेना है, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट को, ये वाला हो गया एक्स, और ये जो है हमारा बन गया, ये एंगल है 60 डिग्री एंगल। अब आपको क्या करना है, एक इस तरीके से राउंडर ले लेना है और स्केल में रख के आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क मेजर कर लेना है। तो ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हमने मेजर कर लिया। अब राउंडर के टिप को पॉइंट ए पे रखना है, और लाइन ए एक्स को कट करेगा ये आर्क, ये। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमारा पॉइंट बनेगा पॉइंट डी। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, देखिए रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पैरेललोग्राम की तरह होता है, इसलिए उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ए बी जो साइड है इस साइड के पैरेलल हमको डी से एक और लाइन बनाना है जो ए बी के पैरेलल होगी, और उसी से हमको जो है चौथा पॉइंट भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आप पैरेलल लाइन बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर को आपको ए बी के ऊपर इस तरीके से रख लेना है, और फिर एक स्केल लेना है, इसको सेट स्क्वायर की दूसरे साइड में हम रखेंगे, और फिर यहां से इसको सीधा
आप डी तक ले जाएंगे। तो जहां डी आ जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है और फिर वहां से आप एक लाइन खींचेंगे तो जो लाइन बनेगी वो अपने आप पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं जो डी पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। और अब आप अगर देखेंगे मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से तो ये एंगल 60 है, तो इधर वाला ये एंगल भी 60 होगा। अब आपको फिर से इस तरीके से राउंडर ले लेना है और स्केल में 6 सेंटीमीटर का जो आर्क है वो मेजर करेंगे। अब आपको ये पॉइंट डी पे रखना है राउंडर की टिप को और इस लाइन पे एक आर्क ऐसे कट करेंगे। तो ये जो हमने कट किया है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स से सी, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं चलो वाई। तो अब हमको क्या करना है, ये सी और बी इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है वो हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सी और बी को हम जोड़ देते हैं। तो ये है हमको मिल गया है ये जो एक पैरेललोग्राम है और क्योंकि चारों साइड इसकी इक्वल है तो ये एक रोम्बस है हमारे लिए। तो ये आधा क्वेश्चन हमारा हो गया है, हाफ पार्ट हमने कर लिया कि रोम्बस बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है जो कि इसी के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ए बी जो लाइन है इसको आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट का नाम चलो हम रख देते हैं Z, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डी बी को जोड़ेंगे तो जो ये डी बी है ये रोम्बस का डायगोनल बन जाएगा। तो हमें इसी को जोड़ना है डी और बी को जो कि इसके डायगोनल बनेंगे। तो डीबी जो है डायगोनल ऑफ रोम्बस है, ये बन गया है। अब हमको क्या करना है, डीबी के पैरेलल एक लाइन खींचना है सी से, ठीक है। ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के पैरेलल हमें एक और लाइन खींचना है जो सी से होता हुआ जाएगा। तो इसके लिए हम फिर वही सेट स्क्वायर का यूज करेंगे इस तरीके से। इसको डीबी वाली लाइन पे रख लेना है, फिर दूसरे साइड पे हम स्केल को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते जाना है। जब पॉइंट सी पे आ जाएगा आपका सेट स्क्वायर तो आपको वहां रुक जाना है और यहाँ से फिर एक ऐसी लाइन खींच लेनी है सी से होते हुए। तो ये जो सी से जो लाइन जा रही है ये हमारे डीपी के पैरेलल हो गई। इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट है पॉइंट ई। अब लास्ट स्टेप बस आपको करना है, हम क्या करेंगे डी और ई को जोड़ेंगे, ठीक है। हम डी और ई को यहाँ जोड़ रहे हैं तो इस तरीके से आपको जोड़ देना है डी और ई। तो जो अब हमारा ट्रायंगल जो बना है जो हमें चाहिए था वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी ई और इसका जो एरिया है हमारे जो रोम्बस के बराबर होगा, जो रोम्बस है ए बी सी डी। चलिए अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल्स 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस होगा 6 सेंटीमीटर और उसके जो बेस एंगल्स होंगे वो 70 डिग्री के होंगे। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड से इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमें एक जो है अनइक्वल साइड दिया है और जो दूसरा है उसके दो एंगल जो इक्वल एंगल है वो दिए हुए हैं। तो पहले ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल व्हिच इज इक्वल इन एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो उसके बाद हमें दो चीज करनी है, एक तो पैरेललोग्राम बनाना है फिर रेक्टेंगल बनाना है जो कि उस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल के बराबर ट्रायंगल बना रहे थे, इस बार हमें ट्रायंगल के बराबर जो है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को बनाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले हमको जो गिवन है बेस 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम बेस बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्केल ले लेते हैं और यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस बन गया, इसको आप चाहे तो नेमिंग भी कर सकते हैं। सपोज ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है, ये जो बेस है ये 6 सेंटीमीटर है, इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट स्केल से भी कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर पे, या आप जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मेथड से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से आर्क कट करते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, फिर पॉइंट बी पे राउंडर के टिप को रखेंगे और इस तरीके से ऐसे दोनों आर्क को ये कट करेगा। अब ये दोनों आर्क का जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है उधर से आप उसमें आप स्केल रख देंगे इस तरीके से और यहां से एक सीधी लाइन बनाएंगे आप।
तो ये जो लाइन है जिस पॉइंट पर कट करेगी ये जो है मिड पॉइंट होगा इस ट्रायंगल का। अब इस मिड पॉइंट का भी हम चलो नाम रख देते हैं, सपोज ये पॉइंट है पॉइंट ओ, ये हमारा मिड पॉइंट मिल गया। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके बेस एंगल 70 डिग्री है, मतलब ए पे एक 70 डिग्री बनेगा, बी पे भी एक 70 डिग्री बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से प्रोटेक्टर लेना है, ए बी लाइन पे रखना है और जो प्रोटेक्टर का सेंटर होगा वो पॉइंट ए पे होगा। अब यहाँ पे 70 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, तो यहाँ पे 70 डिग्री ये पॉइंट है, यहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर आपको एक स्केल लेना है और यहाँ से पॉइंट ए से ये जो पॉइंट 70 डिग्री का हमने बनाया है यहाँ से होते हुए एक लाइन खींचना है। थोड़ा हम लंबा ही लाइन खींचेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको खींच लेना है और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट है पॉइंट एक्स। अब ये जो है हमारा बन गया है एंगल, ये है 70 डिग्री। ए बी लाइन था हमारा 6 सेंटीमीटर था, यहाँ लिख लेते हैं। अब जो बी पॉइंट है यहाँ से भी आपको जो है 70 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो फिर आपको जो प्रोटेक्टर है लाइन ए बी पे रखना है और इस बार जो है जो प्रोटेक्टर का सेंटर है पॉइंट बी के ऊपर आना चाहिए। अब आपको दूसरी तरफ से 70 डिग्री एंगल बनाना है लेफ्ट साइड से। पिछली बार हमने राइट साइड से लिया था, अब हम लेफ्ट साइड से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 70 डिग्री का पॉइंट आ रहा है वहां पे हमें इस तरीके से पॉइंट बना लेना। फिर बी से होते हुए एक लाइन खींचना है जो कि हमारी ए एक्स लाइन को कट करेगा। ठीक है, बी से होते हुए एक लाइन खींचना है, ए एक्स लाइन को कट करेगा। तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा ट्रायंगल का और ये पॉइंट होगा पॉइंट सी। तो ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए और एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है और हमारा ए बी साइड जो बेस है इसका वो 6 सेंटीमीटर है और सी ए और सी बी ये दोनों इक्वल होगा। आप चाहे तो मेजर करके देख सकते हैं, हालांकि अभी मेजर करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब आधा तो हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बनाना है जो इसी के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम मिड पॉइंट लेंगे इस ट्रायंगल का और मिड पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो ए बी लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और साथ ही साथ आप सी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो ए बी लाइन के पैरेलल होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले सी से एक लाइन खींचते हैं जो कि ए बी लाइन के पैरेलल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वैसे ही सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं हमारा सेट स्क्वायर, ए बी लाइन के ऊपर आना चाहिए हमारा सेट स्क्वायर। फिर दूसरे साइड में रखा हमने स्केल और धीरे धीरे सेट स्क्वायर का हम ऊपर लेते हुए जाएंगे इस तरीके से और पॉइंट सी तक इसको ले जाएंगे और पॉइंट सी पे रुक जाना है और फिर वहां एक सीधी लाइन खींचेंगे और इधर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट होगा हमारा y। तो ये हमको मिल गया एक लाइन जो पैरेलल है ए बी के। अब हमको क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी ओ से एक सीधा लाइन खींचना है जो AC के पैरेलल होगा। अब आपको क्या करेंगे, यहां से लाइन खींचने के लिए अपने सेट स्क्वायर को आप क्या करेंगे, AC के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से आप AC के ऊपर अपने सेट स्क्वायर को रखेंगे और दूसरे साइड पे फिर आप अपने स्केल को रखेंगे और फिर धीरे धीरे आपको इस सेट स्क्वायर को मूव करना है इस तरीके से। देखिए जब मिड पॉइंट आ जाएगा यानी पॉइंट O ए बी का मिड पॉइंट में रुक जाना है। तो ये ए बी का मिड पॉइंट ओ पे हम पहुंच गए और यहाँ पे रुक के एक सीधा लाइन खींचेंगे जो ए वाई लाइन को काटेगा। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट डी। तो देखिए अब ये जो हमको मिला ए सी डी ओ, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा इस पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका लास्ट पार्ट में हम करते हैं एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल, जिसका एरिया जो है ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए। अब हमें रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अब रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी और ओ को जोड़ देंगे। ठीक है, सी से जो लाइन जाएगी, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे जा रही है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो आपने सी से जो ओ तक लाइन बनाया, एक तो ये तो मीडियन कहलाता है जो मिड पॉइंट को जोड़ता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मिड पॉइंट उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है यानी एल्टीट्यूड भी होता है। यानी ये जो लाइन है मीडियन की ये 90 डिग्री बनाएगी ए बी लाइन से, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गया। अब वैसे ही हमें क्या करना, बी से भी एक 90 डिग्री का लाइन खींचना है जो कि डी तक जाके मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक और लाइन खींचेंगे। यदि आप बी और डी को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली,
ठीक है, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये जो है 90 डिग्री आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डी और बी को यहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो ये वाला एंगल बी और डी ये भी अब क्या है 90 डिग्री बन गया, ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है वो है रेक्टेंगल ओ बी डी सी। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू पी आर 65 डिग्री। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम whose area is equal to the area of the triangle। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें बनाना है एक ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके हमें दो साइड दिए हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया है 65 सेंटीमीटर। जो एंगल पी है वो हमें दिया हुआ है और फिर उसके बाद एक पैरेललोग्राम बनाना है जो कि इस ट्रायंगल की इक्वल होगा। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन से। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का साइड पी क्यू बनाएंगे इस तरीके से। पी क्यू का देखिए लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल को इस तरीके से ले लेना है और इसका जो साइड है पी क्यू जो कि 8 सेंटीमीटर का है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का। इसको नाम दे देंगे पी क्यू और यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब इसका तीसरा साइड इधर कहीं होगा जो कि पॉइंट आर होगा, वो हमें पता नहीं कहाँ है। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें एंगल क्यू पी आर दिया है 65 डिग्री। तो आपको क्या करना है, पॉइंट पी पे 65 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए प्रोटेक्टर को आपको ले लेना है और प्रोटेक्टर को आप लाइन पी क्यू के ऊपर रखेंगे और प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट पी पे आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको 65 डिग्री जो कि 70 और 60 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है। अब एक स्केल लेके सीधे आपको ये पॉइंट को जोड़ देना है। इसको थोड़ा सा हम लंबा ही लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ऐसा लाइन बना ले रहे हैं। ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एक्स और यहाँ पे ये एंगल लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 65 डिग्री एंगल। देखिए अब आपको क्या करना है, अब जो हमको दूसरा साइड दिया है पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ग्राउंडर लेना है और स्केल पे रख के आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क मेजर करना है और फिर आपको पॉइंट पी पे राउंडर के टिप को रख के इस तरीके से एक आर्क कट कर लेना है। तो ये जो हमने पॉइंट कट किया है, ये जो है हमको ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट मिलेगा, इससे ये जो है पॉइंट आर मिलेगा और जो आर और पी का जो डिस्टेंस होगा ये होगा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए दो साइड हमारा बन चुका है। तो अब तीसरा साइड बनाने के लिए सिंपली आर और क्यू पॉइंट को हम जोड़ दे देंगे। तो देखिए अब हमारा ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आधा तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है जिसका की एरिया किसके, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पी क्यू का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम किए थे। आपको एक राउंडर ले लेना है इस तरीके से और इसका जो आर्क का लेंथ है पी क्यू के हाफ से ज्यादा होना चाहिए और इसको दोनों तरफ से आप आर्क को कट करेंगे। फिर वैसे ही आप पॉइंट क्यू पे इस आर्क को राउंडर को रखेंगे और ये प्रीवियस आर्क को कट करेगा। अब हमको दो पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे आर्क कट हो रहा है और यहाँ पे स्केल को रख लेना है और इधर से आप जोड़ेंगे ये दोनों पॉइंट को। तो स्केल जिस पॉइंट से जा रहा है इस लाइन से, पी क्यू की लाइन से, वो वाला जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट होगा और इसके मिड पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट से इसका नाम है ओ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट आर को देखेंगे। पॉइंट आर से एक लाइन खींचना है जो कि पी क्यू के पैरेलल होगा। अब हमें क्या करना है, पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींचना है आर से। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू पे अपने सेट स्क्वायर को रखेंगे, इस तरीके से हमको रखना है। फिर ये स्केल को दूसरे साइड में रखेंगे। अब इस तरीके से रखने के बाद धीरे धीरे हम अपने जो है सेट स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे पॉइंट आर तक। पॉइंट आर पे जब ये पहुंच गया है, अब यहाँ पे एक सीधा एक लाइन खींच देते हैं। इसको लंबा ही लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज वाई। तो देखिए अब हमको क्या है, एक लाइन मिल गया है जो कि पी क्यू के पैरेलल है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट ओ से पी आर के पैरेलल एक लाइन खींचना है ताकि हमको ये पैरेललोग्राम मिल सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने सेट स्क्वायर को सबसे पहले रखेंगे पी आर के ऊपर, इस तरीके से रखना है आपको। और फिर आपको दूसरे साइड में स्केल को रख लेना है इस तरीके से और फिर धीरे धीरे नीचे ले आना है सेट स्क्वायर को। पॉइंट ओ तक लाके आपको रुक जाना है। तो ये पॉइंट ओ तक आया,
यहाँ रुके। अब यहाँ से हम दूसरी लाइन खींचेंगे जो कि हमारी आर वाई लाइन को कट करेगा एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट हमारा जो है पैरेललोग्राम का पॉइंट होगा। तो लेट्स से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एस। ठीक है, तो जो रिक्वायर पैरेललोग्राम है हमारा वो है पी आर एस ओ।